सभी को नमस्कार। निबंध जो लोभ और प्रीति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। लोभ और प्रीति। तो आज का पहला प्रश्न, लोभ और प्रीति निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। ये जो निबंध है लोभ और प्रीति, ये लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किस संग्रह से लिया गया है, यानी निबंध संग्रह कौन सा है? तो निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग प्रथम, जिसमें 17 निबंध है। और ये लोभ और प्रीति जो निबंध है ये 6 नंबर पे है। इसमें 17 निबंध है कुल, उसमें से 6 नंबर पे आता है लोभ और प्रीति। उत्साह दूसरा था जो हमारे सिलेबस में लगता है। श्रद्धा भक्ति तीसरा है और छठा लगता है लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति जो निबंध है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध किस संग्रह में संकलित है? तो ये आपको पता ही चल गया, चिंतामणि भाग प्रथम में संकलित है। और ये जो 17 निबंध है इसमें से ये जो निबंध है वो है लोभ और प्रीति वाला, छठे नंबर पर। तीसरा प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार लोभ की वृत्ति का आधार क्या है? लोभ की वृत्ति है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है किसी वस्तु के प्रति आकर्षण। चौथा प्रश्न, प्रीति और लाभ में मुख्य अंतर क्या है? प्रीति किसे कहते हैं और लोभ किसे कहते हैं, उसमें मुख्य अंतर क्या है? तो ये है, लोभ होता है वो वस्तु पर केंद्रित होता है और प्रीति यानी प्रेम है वो व्यक्ति केंद्रित होता है। तो जो मुख्य अंतर है वो यही है, लोभ होता है वो वस्तु केंद्रित होता है और प्रीति है वो होता है व्यक्ति केंद्रित। पांचवा प्रश्न, लोभ को शुक्ल जी ने किस श्रेणी में रखा है? ऑप्शन आपके सामने है। लोभ क्या है? सामान्य मनोविकार है। सामान्य मनोविकार है लोभ। छठा प्रश्न, निबंध के अनुसार लोभ की सीमा क्या है? लोभ की कोई सीमा नहीं है, लोभ का कोई अंत नहीं होता। सातवां प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार लोभी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। लोभी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह वस्तु को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। वस्तु को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है, ये लोभी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। आठवां प्रश्न, प्रीति को शुक्ल जी ने क्या माना है? प्रीति है उसको शुक्ल जी ने क्या माना है? प्रीति को एक व्यापक और उच्च मनोविकार माना है। नौवां प्रश्न, क्या लोभ का प्रसार प्रीति से अधिक होता है? उत्तर रहेगा नहीं। लोभ और प्रीति निबंध का मुख्य संदेश क्या है? लोभ और प्रीति जो निबंध है उसका मुख्य संदेश क्या है? तो संदेश आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसमें क्या बताना चाहते हैं? लोभ और प्रीति के सूक्ष्म अंतर को समझाना चाहते हैं इस निबंध के माध्यम से। लोभ क्या होता है, प्रीति क्या होती है, उसका सूक्ष्म अंतर क्या है, ये समझाना ही इसका उद्देश्य है। वस्तु के प्रति लोभ कब उत्पन्न होता है? यह है जब वस्तु हमारे सामने हो, जब वस्तु के गुण का पता चले, जब वस्तु की अनुपलब्धता का अनुभव हो, यानी इन सभी से क्या है, हमें वस्तु के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है। जब वस्तु हमारे सामने हो, हमें अच्छी लगे, हम उसे प्राप्त करना चाहें, जब वस्तु के गुण का पता चले, जब वस्तु की अनुपलब्धता का अनुभव हो कि हमारे पास नहीं है, हम इसे प्राप्त करना चाहिए, तो ये सभी वस्तु के प्रति लोभ उत्पन्न होता है इन सभी कारणों से। 12 नंबर प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार प्रीति का विकास कहाँ होता है? सहृदयता और आत्मीयता से प्रीति का विकास होता है। 13 नंबर प्रश्न, क्या लोभ का कोई उपयोग सकारात्मक हो सकता है? हाँ, यदि वह रचनात्मक कार्य में लगे।
14 नंबर प्रश्न, सच्चा प्रीति पात्र किसे माना गया है या किसे कहा गया है? सच्चा प्रीति पात्र, ऑप्शन आपके सामने है। जो हमारे व्यक्तित्व का सम्मान करे, जो हमारा जो व्यक्तित्व है उसका सम्मान करे, वही सच्चा प्रीति पात्र माना गया है, कहा गया है उसे। 15 नंबर क्वेश्चन, लोभ का विकास शुक्ल जी के निबंध के संदर्भ में क्या है? लोभ है उसका विलोम पूछा गया है, तो ये है त्याग या संतोष। लोभ का विलोम माना गया है। 16 नंबर प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार लोभ मनुष्य को क्या बनाता है? ये हमें परतंत्र और गुलाम बनाता है। लोभी व्यक्ति होता है, वो वस्तुओं के प्रति लालायित रहता है और उससे मोह नहीं छोड़ता, वो परतंत्र ही रहता है, गुलाम ही रहता है उन वस्तुओं के। 17 नंबर प्रश्न, लोभ और मोह में क्या संबंध है? उत्तर होगा क नंबर, मोह लोभ का ही एक गहरा रूप है। 18 नंबर प्रश्न, क्या प्रीति स्वार्थपूर्ण हो सकती है? क्या प्रीति स्वार्थपूर्ण हो सकती है? हाँ, यदि उसमें लोभ शामिल हो जाए तो स्वार्थपूर्ण हो सकती है। 19 नंबर प्रश्न, शुक्ल जी ने लोभ को सामान्य मनोविकार क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा घ नंबर, क्योंकि यह सभी में होता है और क्योंकि यह स्वाभाविक है, स्वाभाविक भी है। क और ग। निबंध की भाषा कैसी, निबंध की भाषा से लिए वो कैसी है? जो ये निबंध है लोभ और प्रीति, इसकी भाषा शैली कैसी है? ये जो निबंध है लोभ और प्रीति वर्णनात्मक और विवेचनात्मक है। शुक्ल जी के अनुसार लोभ किस ओर ले जाता है? ये लोभ है, ये हमें निरंतर असंतोष की ओर ले जाता है। 22 नंबर प्रश्न, प्रीति का आधार क्या है? इस निबंध के अनुसार प्रीति का आधार क्या है? प्रीति का आधार है प्रेम। 23 नंबर प्रश्न, क्या लोभी व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है? लोभी व्यक्ति सुखी रह सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। 24 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी वृत्ति व्यक्ति को समाज से अलग करती है? तो यह है लोभ। इस निबंध का अंतिम प्रश्न, इस निबंध का उद्देश्य क्या है? लोभ और जो प्रीति निबंध है, लोभ और प्रीति, उसका उद्देश्य क्या है? लोभ और प्रीति निबंध का उद्देश्य क्या है? तो यह है मनोविकारों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना ही लोभ और प्रीति निबंध का उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।